हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है और जो न्यू सब्सक्राइबर्स हैं उनका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों आज की मैं जो ये वीडियो बना रही हूँ ये भी हेल्थ से रिलेटेड है, कोई ब्लॉग नहीं है। और मैंने जो अपनी टाइफाइड वाली 2-3 वीडियोस बनाई हैं उन्हीं वाली वीडियोस पे कुछ कमेंट्स आ रहे हैं जिनका रिप्लाई मैंने पर्सनली तो कर दिया है, लेकिन कुछ कमेंट्स इतने सारे आए हैं कि मुझे लगता है कि मैं एक वीडियो बना ही दूँ। वैसे मैं आप लोगों को पहले ये क्लियर कर दूं कि मुझे टाइफाइड हुआ था, थायराइड नहीं हुआ था। और मेरे पास जो भी सवाल आए हैं वो थायराइड से रिलेटेड हैं। तो मैं पहले ये बता देती हूँ कि हाँ, हम लोगों के परिवार में बहुत सारे लोग हैं और उनमें से 4-5 लोगों को है भी, और सभी ऑलमोस्ट 40+ हैं जिन लोगों को भी हमारे यहाँ थायराइड की प्रॉब्लम है। मेरे ससुर जी हैं, मेरी मम्मी हैं, भाभी वगैरह हैं, भैया वगैरह हैं, उन लोगों को है ये प्रॉब्लम। तो जिस तरह से टाइफाइड के लिए मैंने जो भी घरेलू रेमेडी यूज़ की है और मुझे उससे फ़ायदा है, वैसे ही वो लोग थायराइड के लिए कुछ ना कुछ इस्तेमाल करते रहते हैं डॉक्टर की दवा के अलावा। वैसे ये कहा जाता है कि थायराइड जो होता है वो जीवन भर के लिए रहता है, वो कभी ठीक नहीं होता, लेकिन वो घटता या बढ़ता रहता है। आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब परहेज के द्वारा ही आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसे पूरी तरह से नहीं ख़त्म किया जा सकता, क्योंकि वो तो एक ग्रंथि है जो अपना काम करना बंद कर रही है, जिसकी वजह से सीधे सीधे हमारे पाचन तंत्र पे इफ़ेक्ट पड़ रहा है। दोनों तरह के जो थायराइड होते हैं, एक होता है शायद थाइपो और एक होता है हाइपर, एक होता है हाइपो और एक होता है हाइपर, दोनों तरह के होते हैं। तो एक में लोगों को जो है वीकनेस लगती है, ठंडी लगती है, वो दुबले होते जाते हैं, मतलब दोनों में अलग अलग उसके सिम्टम्स हैं। और एक में लोग एक्सेस मोटे होते जाते हैं, वजन बढ़ता है उनका, और बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, बीपी हाई हो जाता है। मतलब दोनों के आप जब भी गूगल में सर्च करेंगे तो आपको अंतर पता चल जाएगा। मुझे ज़्यादा डिटेल नहीं मालूम है, लेकिन जो भी वो लोग रेमेडी घर में यूज़ कर रहे हैं वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर कर देती हूँ। मेरे पास सवाल आया था कि मुझे थायराइड है, मेरे हेयर लॉस हो रहे हैं, मैं क्या करूं। एक का सवाल आया कि मुझे थायराइड है, मैंने बहुत ज़्यादा वेट पुट कर लिया है, मैं क्या करूं, मैं सडनली बहुत ज़्यादा बढ़ गया हूं, फैल गया हूं और वो कंट्रोल नहीं हो रहा है। एक का कमेंट आया था कि मुझे भूख बहुत लगती है लेकिन मैं बहुत दुबला हूं और मेरे हाथ वगैरह कांपते हैं। तो ये सारे सिम्टम्स हैं थायराइड के, मैंने पढ़ा हुआ है, जानती हूँ, क्योंकि मेरे घर के लोगों को भी है। लेकिन मेरे सारे जो भी लोग हैं पहचान में, घर में, उन लोगों को मतलब एक तो वो 40+ है, दूसरा उन लोगों को जो है वो ओवरवेट वाला ही थायराइड है। तो वो लोग सबसे पहले तो खटाई बिल्कुल नहीं लेते हैं। दूसरा, उन लोगों का एक जो मेडिसिन डॉक्टर चलाते हैं उसके अलावा एक घरेलू रेमेडी वो लोग यूज़ करते हैं, वो है धना होता है, साबुत धना। वो 1 चम्मच ले लीजिए, 1 गिलास पानी में आप उसे बॉईल कीजिए और जब वो आधा रह जाए तो आप उसे पी लीजिए। सुबह शाम दोनों टाइम आपको ये काम करना है और ये रेमेडी आपको कम से कम 2 सप्ताह यूज़ करना है और उसके बाद आप अपना टेस्ट कराइए। और इसके साथ ही एक मुनक्का, एक फूली हुई बादाम और एक काली मिर्च, ये तीनों चीज़ें आप एक एक ले लीजिए और आप उसे अच्छी तरह से चबाइए ताकि उसका जो सार तत्व है वो अच्छी तरह से हमारे गले से होके निकले और उसका फ़ायदा हो। ये भी दोनों टाइम करना है। और जो काढ़ा आप बनाएंगे हरे साबुत धनिए का, उसमें और इसमें एक घंटे का या आधे घंटे का अंतर होना ज़रूरी है। एक साथ आप नहीं ले सकते हैं, आप वो ले लीजिए, फिर उसके आधे घंटे बाद आप ये ले लीजिए। ये आप करके देखिए, आपको रियली इफ़ेक्ट आपको पता चल जाएगा खुद ही। क्या होता है, टाइफाइड या थायराइड दोनों चीज़ें जो हैं वो लीवर से संबंधित हमारे पाचन तंत्र को बहुत इफेक्ट डालती हैं। टाइफाइड जो होता है वो भी हड्डियों का बुखार होता है, बुखार की वजह से हमें भूख कम लगती है, पाचन तंत्र कमज़ोर हो जाता है, तो वर्क करना कम कर देता है, कब्ज रहने लगता है, जिसकी वजह से हेयर फॉल होता है, आँखों की ज्योति भी कम होती है और दांत वगैरह भी, मसूड़ों में सूजन वगैरह रहने लगती है, क्योंकि हमारा पेट ठीक नहीं रहता है। तो सबसे पहले हमें अपना पेट ठीक करना ज़रूरी होता है। और मुनक्का जो होता है वो टाइफाइड वाले भी लेते हैं और थायराइड वाले भी लेते हैं। तो मुनक्का पेट साफ करता है,
तो ये कुछ रेमेडी है, मैंने टाइफाइड के अलग अपने वीडियोस में बता दी है और उससे मुझे लाभ हुआ है। रियली में मेरा पुराना टाइफाइड क्योर हुआ है, इसलिए मैं ज़्यादा हैप्पी हूँ और मैं खुशी खुशी सबको बताना चाहती हूँ। जैसे ही कोई कमेंट करता है तो मैं उसे पर्सनली तो रिप्लाई कर देती हूँ, लेकिन एक ही जैसे कई सारे कमेंट आते हैं तो मुझे लगता है कि अब इस पर एक वीडियो बना के डाल देती हूँ, ताकि उनके अलावा जो लोग और परेशान हो रहे हैं उनको भी लाभ मिले। तो जब आपका पाचन तंत्र ठीक हो जाएगा तो खुद ही धीरे 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 आपकी बॉडी को पोषण मिलेगा और आपका हेयर फॉल और तरह तरह की जो डिजीज हैं वो अपने आप ठीक होने लग जाएंगे। तो सबसे पहला ज़रूरी काम है हमारा पाचन तंत्र अच्छा होना, प्लस आपको जो भी रोग है, चाहे वो टाइफाइड हो चाहे वो थायराइड हो, आपको उसको कंट्रोल करना है। अगर थायराइड पूरी तरह ठीक नहीं होता, लेकिन वो कंट्रोल तो होता है, कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि मेरे घर के लोगों ने कंट्रोल किया है और वो परहेज करते हैं, उबला पानी पीते हैं, खटाई बिल्कुल नहीं लेते हैं, और भी उनको बहुत सारी चीज़ें मना हैं, वो सब चीज़ें नहीं खाते, सुपाच्य चीज़ें खाते हैं। तो यही सारी चीज़ों का ध्यान आप भी रखिए, और मैं और भी पूछ पूछ कर पता करके आप लोगों को बताती रहूँगी। मेरे घर में 3 लोग हैं, मैं उन्हीं 3 लोगों को ऑब्जर्व करती हूँ, क्योंकि जब हम कोई रेमेडी करते हैं तो हमें ध्यान रखना पड़ता है कि वो इतने बजे ये लेंगे तो हमें उसकी प्रिपरेशन करना है, मैं कितने बजे क्या लूँगी तो मैं उसकी प्रिपरेशन करती हूँ, बादाम फुलाना है, अंजीर फुलाना है, तो ये सब चीज़ें हम लोग करते हैं। जब आपका एक बार थायराइड कंट्रोल हो जाएगा तो आपका हेयर लॉस भी रुकेगा और वेट ओवर जो पुट ऑन हो रहा है वो भी रुकेगा। आपको अगर वीकनेस आ रही है वो भी रुकेगी। वीकनेस बहुत ज़्यादा, दोनों ही रोग में वीकनेस बहुत ज़्यादा आ जाती है। तो ज़रूरी है कि हम लोग हेल्दी खाएं, स्वस्थ रहें। तो दोस्तों, एक बार आप लोग ये रेमेडी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्या होता है, आप लोगों के कमेंट पढ़ के मुझे लगता है कि जो भी मेरे पास नॉलेज है वो मैं जल्दी से जल्दी आप लोग तक पहुंचा दूं, ताकि आप लोग क्योर होएं। और आप लोग ये सारी रेमेडीज़ अपने जानकारों के पास भी भेजिएगा। आपको अगर लगता है किसी को टाइफाइड है, किसी को थायराइड है, तो उन्हें ज़रूर शेयर करिए, उनको ज़रूर बताइए। सभी लोग हेल्दी रहें, और घरेलू रेमेडी नुकसान नहीं करती है। बादाम नुकसान नहीं करेगी, मुनक्का नुकसान नहीं करेगा आपको, काली मिर्च नुकसान नहीं करेगी, और ना ही साबुत धना नुकसान करेगा। तो आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे संतोष हो कि मेरी बताई हुई रेमेडी आप लोगों को लाभ कर रही है। और मैं और भी जानकारियाँ जुटाती रहूँगी, और फिर अगले वीडियो में आप लोगों से मिलती हूँ, जो कि मेरा व्लॉग होगा। तो अपना ख्याल रखिएगा, घर में रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा और हेल्दी रहिएगा।